हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका कि नाम है कार्बन प्राइसिंग सिस्टम। तो ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत ने पिछले एक दशक में जलवायु परिवर्तन और इस क्षेत्र में सुधार को लेकर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वर्ष 2005 से 2014 तक देश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 21% की गिरावट आई है। तो जैसा कि बताया जा रहा है, पेरिस जलवायु समझौते में जो हमने वादे किए थे उसके एवज में हमने जो है 2005 से 2014 तक 21% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी संस्था के तहत पेरिस समझौतों में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भारत एकमात्र G20 राष्ट्र है जो आगे बढ़ रहा है। भारत का निर्माण क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 1/4 हिस्सा उत्पन्न करता है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में है निर्माण क्षेत्र ही जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। IMF के अनुसार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कार्बन उत्सर्जन के चलते होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य के स्तर पर रखने के लिए दुनिया को 2030 तक $75 प्रति टन की वैश्विक कर की आवश्यकता होगी। इसमें ये कहा, IMF जो एक संस्था है, सभी देशों को वित्त उपलब्ध कराती है उचित ब्याज पर, उनकी आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराती है विभिन्न देशों को। उसने कहा कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य पर रखना है ग्लोबल वार्मिंग को, तो 2030 तक प्रति टन कार्बन के हिसाब से $75 उस देश को देने होंगे। साल 2010 में भारत सरकार ने वित्त अधिनियम 2010 की 10वीं अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में कोयले पर ₹50 प्रति टन की दर से एक कर लागू किया गया, जो 2016 में ₹400 हो गया। इसी दिशा में भारत सरकार ने जो है कोयले में 2010 में ₹50 प्रति टन कर बढ़ा दिया और 2016 में ₹400 का टैक्स बढ़ा दिया है। वर्ष 2019 तक 1600 से ज़्यादा कंपनियां अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में एक आंतरिक कार्बन मूल्य को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इस पहल से बहुत ही भारी कंपनियों में होड़ शुरू हो गई है। वो कार्बन क्रेडिट को जोड़ने में बहुत भारी मात्रा में प्रयास कर रही हैं, जिससे कि उनको ये कार्बन क्रेडिट का मूल्य प्राप्त हो सके और अच्छे से कंपनियों का संचालन हो सके। कार्बन उत्सर्जन पर कीमतों को निर्धारित करके उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। ऐसा कि पेरिस समझौतों में कहा गया था कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन की कीमतों पर, जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले पदार्थ हैं उन पर टैक्स लगा देंगे अपने अपने देश में, और उसका कार्बन का जो है कीमतों का निर्धारण कर देंगे, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं और कार्बन उत्सर्जन है, ये बहुत भारी मात्रा में इसमें कमी हो सकती है। तो इसके लिए ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में वन महोत्सव मनाया गया, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आपको इस वीडियो में बताना है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।